खतियानी आंदोलन की उपज टाइगर जयराम महतो सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आम बागान में एक विशाल खतियानी जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने मंच से टाटा स्टील पर निशाना साधते हुए स्थानीय युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं का नियोजन नहीं होना झारखंडी भावना का अपमान है। इसके लिए अब उन्हें खुलकर राजनीति में आना ही पड़ेगा। दिवंगत सांसद सुनील महतो की शहादत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मौन है। यहां तक कि उन्होंने अपने बैनरों और पोस्टर से उनका नाम तक हटा दिया है। वहीं टाटा समूह से पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और एक आईपीएस अधिकारी की पत्नी को किस योग्यता के आधार पर नौकरी पर रखने को लेकर सवाल किया। जयराम महतो ने दिवंगत सांसद सुनील महतो हत्याकांड मामले की एनआईए जांच कराए जाने की मांग की है। इस दौरान कई युवाओं ने जेबीकेएसएस की सदस्यता हासिल की, जिनका जयराम महतो ने अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यदि झारखंडियों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में हर घर से युवा क्रांतिकारी पैदा लेंगे। जेबीकेएसएस का दामन थामेंगे। दामोदर हंसदा जी जो कि पश्चिमी सिंहभूम चेहरों में से एक है। दामोदर हंसदा जी जो कि पश्चिमी सिंहभूम और उस क्षेत्र के समाज सेवक कार्य करती है। IL 6 में और सीएसआर फंड को रघुवर दास के बेटे जो माननीय राज्यपाल उनके बेटे ललित दास किस हिसाब से देखते हैं, हमको देखना चाहेंगे। वाह रे वाह, जमीन कौन देगा। आज टाटा ने लगभग 18 गांवों को अधिग्रहण किया है। उनमें 8 गांव कुर्मियों का था, 6 गांव संथालों का था, कुछ गांव हो का, गोंड का, गोप का, यहाँ के धीवर का, कुम्हार का, बढ़ई का गांव था। और आज कहाँ के लोग उड़ीसा से आएंगे, छत्तीसगढ़ से आएंगे। कोई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हक की है। हर जगह हमारी जमीनों पर बाहर के लोग कार्य कर रहे हैं, हमारी जमीन पर खा रहे हैं और गाली हमको दे रहे हैं। इतना सहनशीलता किसी की नहीं है, इतना सरल कोई नहीं है। आप सीधे बात में बताइए कि कत्ल किसका होगा और माजा टाटा में कौन मार रहा है, बताइए। शहीद सुनील महतो की जिस दिन हत्या का पर्दाफाश होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ऐसे लोग उनकी हत्या में शामिल हैं। बहुत साजिश के साथ उनकी हत्या की गई थी, क्योंकि हम लोग उस समय काफी छोटी उम्र में थे। हम ये चर्चा थी गाँव में कि 2 या 3 दिन बाद आज उनकी माता जिंदा है, 2 दिन बाद वो कोयला मंत्री बनते हैं। कोयला मंत्री आप जानते हैं ये कोयलांचल है झारखंड। अगर वो कोयला मंत्री करते तो माफियाओं को भीतर घुसा के रख देते हैं। वर्तमान की राज्य सरकार को एक संदेश देना चाहूंगा कि राज्य सरकार एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार से अपील करे, क्योंकि जब इस राज्य में, इस भारत के लोकतांत्रिक देश में एक एमपी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो एक आम व्यक्ति न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकता है। इसीलिए आज तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं राज्य सरकार, चूंकि राज्य सरकार उन्हीं की राज्य सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्य सरकार है और आदरणीय स्वर्गीय सुनील महतो, शहीद सुनील महतो उसी पार्टी के सांसद थे, तो इसलिए एनआईए जांच की मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार इस पर केंद्र को अपील करे और उनको न्याय मिल सके। आप उनको समर्थन करेंगे अपने? नहीं, समाज की लड़ाई नहीं है, झारखंड की लड़ाई है और हम लोग झारखंडियत पर जो बात करेंगे उनके साथ रहेंगे और हम लोग अपने नई झारखंडियत विचारधारा के साथ अपने आप को स्थापित करेंगे। देखिए, लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चूंकि कुछ कानूने हैं जो लोकसभा में चर्चा का विषय बनते हैं। जैसे कि आज बात करें, हमारे सीएनटी कानूनों को तौहीन किया जा रहा है, एसपीटी कानूनों को तौहीन किया जा रहा है। तो ये केंद्र का विषय है, अनुसूची 9 का विषय है, तो वहाँ भी सदन में भी एक मजबूत इंसान होना चाहिए जो हमारे राज्य को लूटने से बचा सके।